हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त ही रहना। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं इस बात पे कि जीवन में कैसे खुश रहा जाए। तो हमारी 4-5 बातें आप लोग नोट कीजिएगा। पहला, जो आपको पसंद है उसे हासिल करें। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करें। मतलब यदि आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप इतनी मेहनत करें लगन से कि वो चीज़ आपको मिल जाए। और वो चीज़ नहीं मिल पा रही, फिर इसके बाद जो आपको मिल रही है, मिली है, आप उसमें प्रसन्न रहें, उसे पसंद करें आप। दूसरा, यदि आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देख के जिएंगे कि उसके पास 4 पहिए की गाड़ी है, उसके पास ट्रैक्टर है, उसके पास बढ़िया मकान है, हमारे पास नहीं, तो आप हमेशा जीवन में परेशान रहेंगे। यदि आपको खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखें। यदि आपके पास बाइक है तो सामने वाले के पास साइकिल है। ऐसा नहीं सभी के पास बाइक है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है। यदि आपके पास बाइक है तो देखिए कि सामने वाले के पास साइकिल है, हमारे पास बाइक है, तो भगवान को धन्यवाद, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि हाँ, ईश्वर ने हमको बाइक दी, इसको साइकिल दी। तो आप उसको देख के प्रसन्न रहेंगे कि इससे ज़्यादा हमारे पास है। और यदि आप उससे ऊपर वाले को देख के जिएंगे, उसके पास 4 पहिए गाड़ी, उसके पास ये है, उसके पास बढ़िया मकान है, तो आप जीवन में हमेशा परेशान ही रहेंगे। किसी को देख करके जलन, कृष्ण और उससे दूरी की भावना कभी ना बनाएं। अगर आपको गाड़ी लेनी है, उसके बराबरी करनी है, तो आप भी मेहनत करें, जले ना। ऐसा ना कुछ करें कि नहीं हम इसे गिरा करके, इसे मतलब पीछा दिखा करके, नीचा दिखा करके हम इसकी गाड़ी हासिल करना, ऐसा नहीं आप कर पाएंगे कभी। क्योंकि ईश्वर सबको देखता है, मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको हर चीज़ प्राप्त होगी। बैठे बैठे घर में मतलब सोचते रहो ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आप लोग विशेष मेहनत पे ध्यान दीजिएगा और निस्वार्थ मेहनत कीजिएगा। कोई छल कपट, कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी मेहनत बेकार जाए। और हाँ, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। कोई बेटे के लिए परेशान है तो कोई बेटा से परेशान है। कोई ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु एक हमें लड़का मिल जाए, हमारे एक लड़का हो जाए। और कोई ईश्वर से कहता, प्रभु लड़का हुआ तो ऐसा काहे दे दिया, घर में रोज दारू पी के आता, रोज कलह करता, रोज परेशान करता सबको। तो कोई लड़के के लिए परेशान है, कोई लड़के से परेशान। कोई ईश्वर से कहता, प्रभु पैसा दे दो, और कोई कहता है ईश्वर ने किसी को इतना पैसा दे दिया, वो सोचता हम करें क्या। तो कोई पैसे से परेशान है और कोई पैसे के लिए परेशान। संसार में परेशान सब हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हो। बस आपको परेशानी में अपनी खुशी को ढूंढना है। आप खुश रहिए, जितना आपके पास पर्याप्त है। ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो जीवन में यदि खुश रहना है तो ख्वाहिशें थोड़ी कम कीजिए। सफ़र का आनंद लेना है तो सामान थोड़ा कम रखिए, सफ़र में आपको आनंद आएगा। जितना आप ज़्यादा सामान रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको परेशानी सफ़र में भी होगी। इसी तरीके से जीवन है। कोई छल कपट किसी के साथ करेंगे वो हमें भरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हम जो करते हैं हमें यहीं भरना पड़ेगा। हमारे पुराने जन्म में हमारे जो दादा परदादा करके गए हैं छल कपट, या जो हमारे साथ मतलब अच्छा काम करके, वो फल हमें, लड़कों को, नाती सबको भोगना पड़ेगा। घर में बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि मतलब परेशानी आज ही आती, परेशानी बहुत पहले से किसी के पास होती है। पैदा होते हैं बच्चे परेशान होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कोई विकलांग पैदा होता है, कोई कुछ होता है। तो ये क्या होता है? ये सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। तो दोनों लोगों ने कहा कि यहाँ कारोबार बढ़िया कुछ पैदा नहीं हो रहा, चलो हम लोग प्रदेश चलते हैं। तो दोनों लोग प्रदेश जाते हैं। वहाँ जाकर के उन दोनों लोगों ने बहुत ढेर सारा धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करने के बाद दोनों लोगों ने कहा चलो अब हम अपने अपने गांव चलते हैं। एक ही गांव के थे, उन्हें चलो हम लोग अपने अपने गांव चलते हैं। तो पहले ज़्यादातर सवारी की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था नहीं, तो वो बैल से अपने गांव के लिए रवाना हुए। चलते चलते एक रास्ते में उनको रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो एक ने कहा कि जाओ ऐसा करो, जब तक हम यहाँ धन रखाते हैं, जाओ तुम गांव कहीं शहर से कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके लाओ। तो एक मित्र
धन की रखवाली कर रहा है और एक मित्र कुछ रास्ते में बाजार से खाने पीने की सामान लेने के लिए गया। जो सामान कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए गया, उसके मन में पाप आ गया। उसने देखा कि धन तो बहुत ढेर सारा है, अगर हम लोग आपस में आधा आधा बांटेंगे तो कम मिलेगा। ऐसा करो, इसको कुछ जहर वगैरह मिला के खिला दो और सारा धन इकट्ठा हमें मिल जाएगा। और उसने वैसा ही किया। बाजार से खाना पैक करवाया और उसी में जहर मिला दिया उसके, और आकर के अपने मित्र को खाना खिलाया और वो खाना खा के मर गया। इधर वो सारा धन लेकर के उसका मित्र घर पहुंचा। सुखी सुखी उसकी ज़िंदगी कट रही है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हुई, उसके बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होते हुए ही बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि पैसा लगाते लगाते वो बेचारा, उसका जो दोस्त था धन ठग के लाया था, पैसा लगाते लगाते थक गया। सारी खेती बिक गई, जितना भी पैसा उसके पास धन अर्जित था, माल जेवर खजाना सब बिक गया। लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे जब उसका सब मकान नौबत बिकने की नौबत पे आ गई, तो वो लड़का एक दिन बोला छोटा सा कि पहचाना तुमने हमें? तो वो एकदम चकित हो गया कि छोटा सा बच्चा एकदम बोलने लगा। उन्हें नहीं पहचाना। बोले हम तुम्हारे वही मित्र हैं जिसको तुमने खाने में जहर दे करके मार डाला था। आज हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। अब हमारा जीवन यहीं तक था, अब हम जा रहे हैं अपने धाम के लिए। तो वो लड़का वहाँ से जाकर के चला गया। तो इससे आप लोगों को यही सीख मिलती है, यदि आप धन गलत तरीके से इकट्ठा करेंगे तो कहीं नहीं कहीं आपको इसी तरीके से भरना भी पड़ेगा। जन तो देखिए सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, सब कुछ। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग। जब तक आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप पैसा वाले नहीं बन पाएंगे। दाल रोटी देखो, ईश्वर सबको भूखा उठाते हैं लेकिन भूखा सुलाते किसी को नहीं। ईश्वर सबकी देख रेख रखते हैं, उनको पल पल क्षण क्षण की खबर रखते हैं। इंसान कितना आजकल का मतलबी टाइप का हो गया। जब चोरी करता है, कोई छल कपट करता है, तब उसे लगता है कि भगवान नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई जरा सा पुण्य कर दे, कहीं शरबत पिला दे, कहीं भंडारा करवा दे, कहीं किसी को दान दे दिए 100 रुपये, तो दुनिया भर में चिल्लाएगा आज हमने 500 रुपये दे दिया, आज हमने 200 रुपये दे दिया, आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। और कहीं से अगर चोरी करके लाएगा तो कानों कान घर में नहीं पता चलेगा, अपने घर वालों को नहीं बताएगा कि आज हमने छल कपट से पैसा पैदा किया है, आज हमने इनको ठग के लाए हैं, हमने चोरी का पैसा लाया। किसी को नहीं बताएगा, चुपचाप करेगा। और पुण्य करेगा तो सब में बताएगा। इंसान को भी जिंदा लोगों से बहुत दिक्कत है। कोई व्यक्ति जिंदा गिर पड़े, उसको उठाने में पाप समझेंगे, और कोई मर जाए तो उसके साथ पीछे पीछे जाने में पुण्य का काम समझेंगे। देखा है आप लोगों ने? अगर कहीं घर में आसपास सांप दिख जाए तो ले लेके डंडा भागते मारने के लिए, और वही सांप अगर मंदिर शिवलिंग पे दिखे तो दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा। चूहा घर में दिख जाए तो चूहा मार रखेंगे, ये दवा रखेंगे, वो दवा रखेंगे, मार डालेंगे उसको। मंदिर में दिख जाए उसे लड्डू चढ़ाते हैं, ये लोग गणेश जी हैं, लड्डू खाओ, है ना। तो आदमी को जिंदा से तकलीफ है। अगर आपको तारीफ अपनी सुननी तो मरना पड़ेगा। जीते जी कोई तारीफ नहीं करेगा। अगर एक बार मर जाए फिर देखो उसकी तारीफ ढूंढ ढूंढ के आती, अरे भैया बहुत बढ़िया आदमी था, एक बात एक जबान डाल देते तुरंत काम कर देता था, कभी उसने कभी मना ही नहीं किया, कभी किसी को जला ही नहीं, और जिंदा रहते पे उसे कोई देखना नहीं चाहेगा। जैसे लोग मरने के बाद काना देने में पुण्य समझते हैं ना, अगर किसी कोई गरीब व्यक्ति को जिंदा रहते हुए अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दिया जाए तो वो गरीब ही ना रहे। हर गांव में कोई नहीं कोई बहुत लाचार, बहुत गरीब होता है, उसकी कोई देख रेख नहीं करेगा। लेकिन जब वो मर जाएगा तो कोई कफन के लिए पैसा देगा जाके, कोई उसकी तहरमे के लिए पैसा दे देगा, कोई 5-15 लीटर फॉर्चून रिफाइन दे देगा, कोई कुछ कर देगा, तब सब कर देंगे। अगर आप लोग जिंदा रहते हुए उसकी थोड़ी हेल्प कर दें, 1500 रुपये दे दें, 2000 रुपये दे दें, उसका राशन भरवा दें, हैं, तेल मसाला दे दें उसको, तो जीवन यापन करने लगे। जीते जी दुआएं कितनी देगा आपको, मरने के बाद वो क्या देख रहा है?
कि आपने वो नहीं कहावत है कि कफन भी क्या एक गजब चीज है, जिसने बनाया उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने खरीदा उसने भी इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम तक नहीं। तो मरने के बाद कुछ नहीं, जो करना है जीते जी करो, जिसकी हेल्प करनी है जीते जी करो। कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी जो जिस लायक आप हैं उस लायक उसकी हेल्प करें। हमने आपको बताया कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। छोटी सी कहानी रामायण की याद आ रही है। भगवान श्री राम परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी, तो उनको सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, क्या होगा। लेकिन फिर भी पूरी रामायण में उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने ये कहा मैं साधारण मनुष्य हूं, जीव हूं। तो जब भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ का स्वर्गवास हो गया, तो सब लोग जंगल में वनवास में, जहाँ भगवान राम को वनवास हुआ था, जंगल में सारी माताएं, प्रजाजन, गुरुजन सब लोग वहाँ पे गए। तो गुरुदेव ने भगवान राम को बताया कि बेटा राम, तुम्हारे पिता श्री दशरथ स्वर्गवास कर गए। ये सुनकर के भगवान राम विलाप करने लगे, रोने लगे। तो गुरुदेव ने कहा राम, ये विलाप कैसा, सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में क्या है। तो यहाँ पर भगवान राम ने गुरु जी से बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया कि गुरुदेव, सब कुछ अगर ईश्वर के हाथ में है तो मनुष्य के हाथ में क्या है, हम मनुष्यों के हाथ में क्या है। तो उस पर गुरुदेव ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया। सभी लोग ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है। आप समझ रहे हैं, हकीकत बात है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है। आप जैसा करेंगे आपको वैसे मिलेगा। आप मन बना लीजिए, अगर आप छल करेंगे तो आपके साथ छल होगा, आप चोरी करेंगे आपके साथ भी चोरी होगी। आप किसी के लिए गड्ढा खोदे, आपके लिए पहले गड्ढा खोदा रखा है। आदमी अपने से, अगर आप अपने से कमजोर वाले को सताएंगे तो आपको उससे जोर मिलेगा। और जो इंसान किसी से जीत नहीं पाता तो उनसे भगवान जीतते हैं। जो लाचार व्यक्ति को ज़्यादा सताते हैं ना, और वो अगर भगवान के ऊपर छोड़ दे तो भगवान उनका बहुत कुछ कर लेता है। ऐसा ना समझे कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, भगवान से आज तक कोई नहीं बच पाएगा। भगवान की निगाहें सब पर हैं। कोई पाप करता उन पे भी निगाहें हैं, पुण्य करता उन पे भी निगाहें। बताने की उनको जरूरत नहीं है, समझे। माला जपने से, पूजा पाठ करने से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। आप पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, समझे, उल्टे सीधे सगरे सारे गंदे फन आपके अंदर हैं। आप रोज मंदिर में माला जपें, आपका पुण्य हो जाएगा, पाप हो जाएगी। भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न होते। भगवान सच्चे सरल हृदय वाला, जो वो भगवान नहीं कहते हैं कि चाहे मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अनपढ़ हो, गवार हो, मूर्ख हो, लेकिन वो हृदय का सच्चा हो, वही भक्त बन सकता है। ज्ञानी चाहे जितना हो, ज्ञानी तो बहुत बड़े रावण भी थे, लेकिन उनके अंदर छल कपट था। व्यक्ति अंदर से सरल स्वभाव का होना चाहिए, उसके अंदर छल कपट प्रपंच नहीं होने चाहिए कोई। वो भगवान को प्यारे हैं। वो नहीं कहावत क्या गई कि निर्जल मन सोए मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना बाबा। उनको कोई कल छल कपट छिद्र वाला, मतलब जो व्यक्ति उल्टा सीधा काम करता है, मीट मछली खाते हैं, दारू पीते, वो भगवान को थोड़ी पसंद है। आज तक कोई किसी का मांस खा करके बड़ा है क्या। वीडियो फिर लंबा जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक लिए आप लोग बने रहिए, अपने ऐसे प्यार दिखाई रहिए। और हमारा वीडियो पंकज किराना स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक करते रहिए। और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी बातें हमारे वीडियो पे मिलती रहेंगी। नमस्कार।